हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरएम कोचिंग योर करियर मोल्डर्स के इस चैनल में। हम लगातार आपके लिए क्वेश्चंस लेकर के आ रहे हैं इस सीरीज में, जिस सीरीज का नाम है एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। तो आज हम एसी सर्किट के सेकंड क्वेश्चन को लेकर के आपके लिए आए हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एन एसी हैज फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। हमको यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी दी हुई है 50 हर्ट्ज की एंड आरएमएस करंट इज 25 एम्पियर। राइट इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट एंड फाइंड नंबर 1 करंट एट टाइम 0.0025 सेकंड एंड नंबर 2 टाइम एट विच करंट इज 14.14 एम्पियर। तो आइए देखिए इस क्वेश्चन को समझिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने एसी सर्किट का एक वन शॉट वीडियो भी बनाया हुआ है और उसमें कंप्लीट एसी सर्किट को हमने सॉल्व किया हुआ है, सारे डेरिवेशंस को सॉल्व किया हुआ है, सारे रिलेशंस को सॉल्व किया हुआ है। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस वन शॉट वीडियो को देखिए, ताकि आप सारा का सारा कंसेप्ट जो इन न्यूमेरिकल्स में लगेगा उसको समझ पाए। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है एन एसी हैज फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। साथ साथ हम गिवन डेटा भी लिखते जाते हैं यहाँ पे, जो हमको गिवन डेटा है, गिवन हमको दिया हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले हमको मिल गया एन एसी हैज फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। तो करंट की जो हमको फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो 50 हर्ट्ज यहाँ पे गिवन है एंड आरएमएस करंट इज 25 सेंटीमीटर। और करंट की जो आरएमएस वैल्यू हमको गिवन है वो भी हम यहाँ लिख लेते हैं, IRMS। ये हमको गिवन है 25 एम्पियर, 25 एम्पियर। राइट इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट हमसे पूछी गई है, करंट की इंस्टेंटेनियस इक्वेशन एंड फाइंड नंबर 1 करंट एट टाइम 0.0025 सेकेंड। और हमसे पूछा गया है कि करंट की वैल्यू क्या होगी जबकि टाइम होगा 0.0025 सेकेंड। उस समय पे हमसे करंट की वैल्यू पूछी गई, क्या होगी। दूसरी चीज हमसे पूछी गई टाइम एट विच करंट इज 14.14। दूसरी चीज हमसे पूछी गई है कि करंट की वैल्यू जब 14.14 एम्पियर हो जाएगी तो उस समय टाइम क्या रहेगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहली चीज हमसे पूछी गई करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो इक्वेशन क्या होती है करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू की? ये इक्वेशन होती है हमारी I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है इंस्टेंटेनियस करंट की। अब यहाँ पे देखिए हमको जो गिवन डेटा है वो है आरएमएस वैल्यू और फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पे क्या चाहिए, हमको चाहिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट और साथ में हमको चाहिए ओमेगा। तो सबसे पहले हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कैलकुलेट करें कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कितना आएगा। तो उसके लिए हम रिलेशन यूज करेंगे। हमारा रिलेशन होता है IM इज इक्वल टू √2 IRMS। इस रिलेशन को हम यूज करेंगे, जो कि रिलेशन है हमारा मैक्सिमम वैल्यू और आरएमएस वैल्यू। ओके, तो आइए कैलकुलेट करते हैं। ये वैल्यू हमारे पास में आएगी IM इज इक्वल टू √2 इंटू आरएमएस वैल्यू हमको करंट की दी हुई है 25, तो इंटू हम लिखेंगे 25। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, तो इसको सॉल्व करने पे आएगी हमारी 35.36 है। ये तो आ गई हमारी IM की वैल्यू। ये फर्स्ट वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे आ गई। अब हम कैलकुलेट करेंगे ओमेगा की वैल्यू। तो ओमेगा का रिलेशन होता है हमारा, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 इंटू पाई इंटू एफ। ये रिलेशन हमारा होता है। ओके, यहाँ पे वैल्यू पुट करें हम, 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, ये हमने यहाँ पुट कर दी। और फ्रीक्वेंसी हमको यहाँ गिवन है 50 हर्ट्ज, तो हम यहाँ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 50 टू 100 इंटू 3.14 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 340। तो ये हमारी ओमेगा की वैल्यू भी आ गई और हमने IM की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट की कैलकुलेट कर ली है। तो अब हम यहाँ से इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी इंस्टेंटेनियस वैल्यू की, I इज इक्वल टू IM माने 35.36 साइन ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 314। सो दिस इज आवर फर्स्ट आंसर, जो कि हमसे पूछा गया था इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। राइट इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट। तो हमारे पास में ये इक्वेशन आ गई करंट की इंस्टेंटेनियस इक्वेशन। क्लियर। अब हमको कैलकुलेट करना है फर्स्ट जो चीज हमसे पूछी गई, करंट की वैल्यू क्या होगी एट टाइम t इज इक्वल टू 0.0025। अब देखिए यहाँ पे हमको जो गिवन है वो है टाइम t पे हमको कैलकुलेट करना है और इसकी वैल्यू है 0.0025 सेकेंड। यहाँ पे हमको करंट की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इक्वेशन हमने यहाँ पे निकाल ली है। इस इक्वेशन में हम करंट की इक्वेशन में टाइम की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो हमारे पास में इस टाइम पे करंट की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी 35.36 साइन
314 इंटू 0.0025। इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं और इसको सॉल्व करने के बाद में ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 25 एम्पियर। टाइम t इज इक्वल टू 0.0025 पे हमारी जो करंट की वैल्यू आएगी दैट इज 25 एम्पियर। क्लियर? नाउ अब हमसे पूछा गया है कि टाइम पूछा गया है एट विच करंट इज 14.14 एम्पियर। सेकंड वाला देखें तो यहाँ पे हमको करंट की वैल्यू गिवन है, I इज इक्वल टू गिवन है हमको 14.14। ये हमको इंस्टेंटेनियस वैल्यू करंट की गिवन है 14.14 एम्पियर और हमसे पूछा गया है कि ये वैल्यू हमको किस टाइम पे मिलेगी। तो अगेन हम इस इक्वेशन को यूज करें और यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं टाइम को। तो ये इक्वेशन हमने जो निकाली है, यहाँ पे हम इस इक्वेशन को देखिए, ये इक्वेशन है हमारी I इज इक्वल टू 35.36 साइन 314 t और यहाँ से हमको कैलकुलेट करना है t की वैल्यू और इस करंट की वैल्यू हमको गिवन है 14.14। तो हम सबसे पहले इस इक्वेशन को पूरा लिख लें। 14.14 ये हमको गिवन है इज इक्वल टू 35.36 साइन 314 t। तो यहाँ से हम निकालें, ये आ जाएगा हमारे पास में साइन 314 t इज इक्वल टू 14.14 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 35.36। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 314 t इज इक्वल टू साइन इनवर्स 14.14 डिवाइडेड बाई 35.36 और t इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/314 साइन इनवर्स 14.14 डिवाइडेड बाई 35.36 और इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास में, ये वैल्यू आ रही है हमारे पास में 0.075। ये वैल्यू आई हमारे पास में टाइम की t इज इक्वल टू 0.075 सेकेंड। तो जब टाइम की वैल्यू 0.075 सेकेंड होगी उस कंडीशन में करंट की जो वैल्यू मिलेगी हमको वो 14.14 एम्पियर मिलेगी। तो इस तरीके से हमारे तीनों आंसर आ गए हैं। फर्स्ट हमसे पूछा गया था इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट। तो इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट हमारी आई थी I इज इक्वल टू 35.36 साइन 314 t। सेकंड हमसे पूछा गया था करंट एट टाइम 0.0025 सेकंड। तो ये हमने कैलकुलेट किया, ये आया हमारे पास में 25 एम्पियर, ये सेकंड आंसर हुआ हमारा। और थर्ड हमसे पूछा गया था टाइम एट विच करंट इज 14.14। तो ये आया हमारा 0.075 सेकंड। इस टाइम पे करंट की वैल्यू 14.14 एम्पियर होगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस तरीके के और भी क्वेश्चंस को बना पाएंगे। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा हमारा वन शॉट वीडियो एसी सर्किट का देखिए ताकि आपको प्रॉपर कंसेप्ट समझ में आए कि किस तरीके से ये रिलेशंस जो कि हम इन न्यूमेरिकल्स में यूज कर रहे हैं डिराइव किए गए हैं और किस तरीके से हम इनको अप्लाई कर सकते हैं किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले और भी वीडियोस टाइम से मिलते रहें। अपने फ्रेंड्स के साथ में भी इन वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस टाइमली मिलते रहें। थैंक यू, कीप लर्निंग।